हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि इस चैप्टर का एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कि होते कितने टाइप्स के हैं और कौन कौन से होते हैं, ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन ये आपको हर एक तरह के एग्जाम में काम देगा। ठीक है, चाहे वो आपको बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, वेरियस टाइप्स के एग्जाम में आपको ये टॉपिक्स काम देगा और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, यानी कि चार टाइप्स के होते हैं केमिकल इक्वेशन। कौन कौन होता है? एक होता है आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है आपका वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन इक्वेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हो गया आपका डिकम्पोजिशन, तीसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट और चौथा हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहला आप देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, यानी कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक यानी कोई भी रिएक्शन जब हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, ऐसे बन गया ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाता है, वाटर का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है कि एरो के इधर लेफ्ट साइड वाला को कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक, हिंदी में कहेंगे इसको अभिकारक। और एरो के दाहिने साइड वाले को, राइट हैंड साइड वाला को, आरएचएस वाला को कहते हैं हम लोग उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। अब क्लियर हो गया कि किसको कहते हैं अभिकारक और किसको कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारक होता है एरो के लेफ्ट साइड और उत्पाद जो होता है वो एरो के राइट साइड होता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद, जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता हो, उत्पाद का निर्माण करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, और साथ ही में क्या मिलता है हमको, उष्मा। क्या देख रहे हैं यहाँ के दो अभिकारक हमको देखने को मिल रहा है, एक मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और एक दूसरा जल, दोनों मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। कोई भी एक ऐसा रिएक्शन, कोई भी ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता हो, उसे ही हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2। तो ठीक है, जब इसको उष्मा दिया जाता है तो ये क्या कर जाता है, लेड ऑक्साइड PbO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन O2 में टूट जाता है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, बैलेंस कभी और पढ़ा लेंगे हम। तो यहाँ हमने बैलेंस कर दिया है कि लेड आपका कितना है, 2 है, इस तरह से यहाँ लेड भी 2 है, इस तरह से बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, बैलेंस है आपका रिएक्शन। तीसरा हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब एक तत्व दूसरे यौगिक के अन्य तत्व को विस्थापित कर दे, यानी कि एक तत्व दूसरे यौगिक में जो तत्व होता है उसको विस्थापित कर दे, तो वो अभिक्रिया आपका क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे आयरन और दूसरा आपका रिएक्टेंट क्या है, कॉपर सल्फेट। तो इसमें क्या करेगा, आयरन कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। आयरन कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा वाला कहानी चलता है कि एक को हटाकर दूसरा अपना स्थान ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ आयरन क्या करता है, कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ दोस्ती बना लेता है। तो यहाँ बन गया आपका आयरन सल्फेट। क्या बन गया, आयरन सल्फेट। और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, बना गया भाई, देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये हो गया आयरन सल्फेट और ये क्या हो गया आपका कॉपर, वो आयरन, ये हो गया कॉपर सल्फेट। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? कोई भी एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो आयनों के बीच आयनों का आदान, यहाँ चार्ज का क्या होता है ना, आदान प्रदान होता है, इंटरचेंज होता है, तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ देखते हैं सोडियम सल्फेट, क्या है आपका सोडियम सल्फेट, और यह आपका बेरियम क्लोराइड, सोडियम Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसमें यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बेरियम सोडियम को हटा रहा है और सोडियम बेरियम का जगह ले रहा है। ठीक है ना, सोडियम कहाँ जा रहा है आपका, बेरियम में, और बेरियम कहाँ जा रहा है आपका, सोडियम में जा रहा है कि नहीं। देखिए सोडियम, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन आपका, बेरियम। तो यहाँ चला गया बेरियम, बेरियम सल्फेट बन गया और
और सोडियम कहाँ चला गया आपका, क्लोरीन के साथ, यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ हो गया सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये हो गया बेरियम सल्फेट और ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन को हमने बैलेंस भी कर दिया, यहाँ पर सोडियम के स्थान पर कितना डाल दिए हैं 2, इधर भी सोडियम 2, सल्फेट 1, यहाँ पर सल्फर भी 1, ऑक्सीजन 4, क्लोरीन 2, बेरियम 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चारों का चारों जो आपका केमिकल अभिक्रिया का जो केमिकल रिएक्शन का जो 4 टाइप्स था वो क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग कल देखते हैं।